हेलो फ्रेंड्स, एफटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मैग्मेट की एक पीसीबी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर एसी में यूज़ की जाती है। लॉयड है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो इस पीसीबी का यूज़ करते हैं। तो इसका नंबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ये पीसीबी का नंबर है, इसका नंबर है MIVR50PG और ये लेटेस्ट पीसीबी है। 2024 में ये पीसीबी जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें यूज़ हो रही है पीसीबी। तो ये पीसीबी में क्या है, इसके पूरे कंपोनेंट है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें जो कनेक्शंस की, तो यहाँ पर इसके कनेक्शंस होते हैं। को कनेक्शंस जो है, सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन इन है, यहाँ पे हम लोग लाइन देते हैं। और ये आउटपुट आउटडोर की पीसीबी के लिए ये लाइन आउट रहता है। तो ये वायर जो है ब्राउन वाला वो आउटपुट के लिए रहता है और ये जो वायर है वो सिग्नल के लिए रहता है, सिग्नल वायर के लिए कनेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन न्यूट्रल आउट। न्यूट्रल इन जो है वो न्यूट्रल आउट, आउट जो है वो आउटडोर के लिए है, इन जो है इस पीसीबी के लिए रहता है। और उसके बाद ये जो वायर है येलो ग्रीन वायर जो है वो अर्थिंग के लिए है, E1 यहाँ पे शो हो रहा है। अब बात करें तो इसके जो सर्किट में कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि लाइन इन से ये पावर सप्लाई इस फ्यूज से कनेक्टेड होती है, फ्यूज से, और इधर एक रिले से, इस रिले से दोनों से कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही हम पीसीबी ऑन करते हैं तो ये रिले ऑन हो जाती है, तो आउटपुट पर डायरेक्ट सप्लाई चले जाती है। और जो रहती है वो सप्लाई जो रहती है, एक सप्लाई जो रहती है इधर से एक 3.15 एम्पेयर के फ्यूज से पास होते हुए इस एमओवी के अंदर ये जाती है। ये एनटीसी लगा हुआ है और इसमें एमओवी जो है वो इधर नहीं दिख रहा है एमओवी। तो यहाँ पर ये जो दो एमओवी है, इसमें एक एमओवी जो है वो अर्थिंग का एमओवी है और एक दूसरा एमओवी जो है वो ये एमओवी जो है वो इसके लिए रहता है, अपना हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इधर एनटीसी है, एनटीसी आगे कुछ भी शॉर्ट होने पे एनटीसी सर्किट को ओपन कर देता है। उसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है, इधर फिल्टर इंडक्टर रहता है, फिर से फिल्टर कैपेसिटर से यूज़ होता है। और इधर कंपनी ने एक टीवीआर दिया है, टीवीआर जो है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो सप्लाई होती है यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसएमडी टाइप का रेक्टिफायर है। ये एसएमडी टाइप के रेक्टिफायर में यहाँ पर ये रेक्टिफायर से जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होता है। 320 वोल्ट डीसी में इस कैपेसिटर से पास होता है, तो ये कैपेसिटर इस वोल्टेज को बूस्ट करता है। कैपेसिटर की वैल्यू 52 माइक्रोफराड 500 वोल्ट कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ये जो थे यहाँ पर इस दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर हमें 320 वोल्ट मिलता है। उसके बाद देखें तो इसमें एक इसका एसएमपीएस सर्किट है। तो एसएमपीएस सर्किट जो है वो यहाँ पर, ये पूरा एसएमपीएस सर्किट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें चॉपर यहाँ पर देख लीजिए, इधर ऑप्टोकपलर है, फीडबैक ऑप्टोकपलर यहाँ पर रहता है। इधर एक ट्रांसफार्मर होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये आउटपुट के कैपेसिटर्स होते हैं। और बैक साइड में इसमें जो रहते हैं काफ़ी सारे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मेन जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है, मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। और इधर ये जो है वो डायोड है, शॉटकी डायोड इसमें भी यूज़ होता है, एसएमडी टाइप शॉटकी डायोड इसमें यूज़ होता है। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन तीनों कैपेसिटर्स में आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं और ये डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज इसमें यूज़ होते हैं। अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर में कितने कहाँ पर कितने वोल्टेज इस पीसीबी में हमें मिल रहे हैं। तो ये बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मोटर सेक्शन के बारे में। तो ये जो है ये यहाँ पर मोटर है, इस BLDC मोटर इसमें यूज़ होती है। तो इस पीसीबी में इसका कनेक्टर जो है वो बड़ा साइज का कनेक्टर आता है डीसी मोटर का, जिसमें ये जो पहली पिन है वो हमारी 320 वोल्ट होती है, दूसरी पिन खाली होती है, तीसरी पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है, ग्राउंड ब्लैक वायर से कनेक्टेड होती है मोटर के।
और चौथी पिन जो होती है वो होती है वाइट वायर से कनेक्ट होती है 15 वोल्ट के लिए। पांचवी पिन जो होती है वो होती है इसमें VSP पिन, येलो कलर के वायर से कनेक्टेड होती है मोटर में, जो कि इसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। और लास्ट में जो पिन होती है वो फीडबैक पिन होती है। तो ये सारी पिनें मोटर की रहती हैं। इसके बाद ये जो ऑप्टो कपलर रहते हैं, तो इसमें से ये जो दो ऑप्टो कपलर हैं, ये दो ऑप्टो कपलर मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक इसमें VSP पिन के लिए होता है जो कि इसकी स्पीड कंट्रोल करता है। दूसरा ऑप्टो कपलर होता है फीडबैक के लिए, जो कि मोटर के फीडबैक को माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाता है। तो ये दो ऑप्टो कपलर का काम हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट आते हैं इसमें कम्युनिकेशन सेक्शन की तरफ। कम्युनिकेशन सेक्शन में जो होता है ये थिम्बल कम्युनिकेशन सेक्शन का होता है। और ये जो दोनों ऑप्टो कपलर हैं वो भी कम्युनिकेशन के लिए ही काम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सर्किट इसका होता है। दो ऑप्टो कपलर, एक सेंडिंग के लिए होता है, एक रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। बैक साइड में इसके हम देखें तो यहाँ पर कुछ जेनर डायोड होते हैं, वो भी हमें कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। ये जेनर डायोड सेफ्टी पर्पस के लिए लगे हुए होते हैं। इसके बाद अभी इस सर्किट में हम देखें तो बैक साइड में इसमें माइक्रो कंट्रोलर है। और इधर जो है वो दो ULN 2003 ULN 203 IC यहाँ पर रहती है। तो इस पीसीबी में हमें ऑसिलेटर भी नहीं मिलता अलग से, क्योंकि ऑसिलेटर भी इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होता है। और इसके अंदर जो रोम IC EPROM IC भी नहीं रहती। EPROM IC भी प्रोग्राम जो रहता है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही रहता है। अब हम वापस से इस तरफ आ जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं डिस्प्ले का कनेक्शन है, इधर डिस्प्ले के कनेक्शन किए जाते हैं। और ये जो थिम्बल है, एक जो है वो रूम सेंसर है, एक कॉइल सेंसर है। इधर बजर है, पुश बटन है। और यहाँ पर जो दो स्विंग मोटर रहती हैं उसके यहाँ पर कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये पूरी पीसीबी की आपकी डिटेल्स में पूरी जानकारी है। अभी हम इसमें देखेंगे कि इसमें कहाँ पर कितने वोल्टेजेस मिलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो हमने मीटर को DC पे सेट कर दिया है। DC पे सेट करने के बाद ये जो वोल्टेजेस हमें यहाँ पे चेक करना रहते हैं, तो यहाँ पर हमें कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो अभी ये जो है वो लिक्विड से कोटेड किया जाता है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी हाईली कोटेड रहता है। बैक साइड में कोटिंग की वजह से हम लोग प्रॉपरली वोल्टेज नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को कोटिंग हटाना पड़ेगी। यहाँ पर अब हम पीसीबी को ऑन करेंगे। ऑन कर दिया है, देख सकते हैं आप बजर की एक साउंड आ चुका है आपके पास। अब हम बैक साइड में प्रॉपरली इस पीसीबी का वोल्टेज चेक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली हमारे जो लेड्स हैं वो उससे कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर फ्रंट साइड में इसके वोल्टेजेस आपको चेक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को 320 वोल्ट चेक करना है, जो कि इस कैपेसिटर पे आता है और ये यहाँ पे इस मोटर पे आता है। तो अगर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मोटर पे 330 वोल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 326 वोल्ट के अप्रॉक्स वहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। मतलब ये कैपेसिटर पर भी यही सेम वोल्टेज यहाँ पर आएगा। उसके बाद इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए 15 वोल्ट इसमें यूज होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो है ये यहाँ पर इन दोनों जगह पर यहाँ पर हमें 15 वोल्ट इसका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 15 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो पिन है यहाँ पर वोल्टेज वेरी होता है, तो यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो जैसे मोटर ऑन होगी तो इसका वोल्टेज आता है, तो जाके यहाँ पर 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक वोल्टेज वेरी होके मिलता है। फीडबैक में भी हमें 15 वोल्ट मिलता है। तो ये पीसीबी 15 वोल्ट दे रही है। फीडबैक में भी सेम वोल्टेज है। सिग्नल वायर पे यहाँ पर वोल्टेज हमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिग्नल वायर है, सिग्नल पे वोल्टेज जो है वो वेरी हो रहा है 113 114 के अप्रॉक्स वोल्टेज।
मिल रहा है। अगर इसको देखें, अगर इसको न्यूट्रल के साथ देखेंगे तो भी यहाँ पर वोल्टेज वेरी होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये पीसीबी आउटडोर की पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है, बट क्योंकि आउटडोर की पीसीबी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो पा रहा है। अब आगे हम देखें तो इसमें हम लोगों को हमें जो है वो वोल्टेजेस जो है वो किस टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पीसीबी है तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज शायद चेक कर सकते हैं, तो नहीं हम मिल पा रहे हमें। हमने इसको ग्राउंड को यहाँ पे रखा हुआ है। ये ग्राउंड है मोटर की, जो 3 नंबर पिन होती है ग्राउंड होती है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट का एक दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड भी हम इसमें से ही ले लेंगे, इसी के ग्राउंड से हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको 5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर इस टर्मिनल पे हमें 12 वोल्ट मिलता है यहाँ पर, और ग्राउंड हमने इधर वाला ले लिया है। और इधर हम लोगों हमें जो वोल्टेज नहीं मिलता है, इस इधर भी हमें 5 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 5 वोल्ट प्रॉपरली मिल रहा है। तो सारे वोल्टेजेस हमें बराबर इस पीसीबी में प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ये पीसीबी ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।